देखना है आज आप लोग को क्लास 9 के मैथ में आज देखना है प्रश्नावली 6.1 में प्रश्नावली 6.1 में तब को क्या करना है कल चलाना है बाहर से पानी ले लो आना तो नहीं प्रश्नावली 6.1 बताया गया है 1 में ये बताया गया आकृति 6.13 में रेखा ए बी रेखा यह का है ए बी है और यहाँ पर सी डी ये हम लोग का सी डी है बिंदु ओ पर क्या करती है बिंदु ओ पर इसको प्रतिच्छेद करती है यदि कोण ए ओ सी यहाँ बताया गया है कोण बी ओ ई यदि दोनों मिला के कितना डिग्री है 70 डिग्री है ए ओ सी यहाँ पर हो जाएगा बी ओ ई दोनों मिला के कितना डिग्री है 70 डिग्री है। यहाँ पर बताया गया और कोण बी ओ डी बराबर 40 है बी ओ डी अगर ये हम लोग कितना है 40 डिग्री है बी ओ डी कितना डिग्री है 40 डिग्री है तो कोण बी ओ ई और बी ओ ई इस कोण की बात बोला है और कोण सी ओ ई ज्ञात करें प्रत्यावर्ती कोण बताया गया है सी ओ ई का तो हम लोग होता है सी ओ ई इसको यानी मतलब इसको छोड़ के बाकी सबको ज्ञात करना। चलिए कैसे हम लोग करेंगे हल कैसे करेंगे इसी हल है ठीक है ना कोण ए ओ सी प्लस कोण बी ओ ई बराबर 70 डिग्री दिया है ठीक है ना लिख दीजिएगा यहाँ पे कहा है ये दिया है यहाँ पे कोण क्या कीजिएगा कोण ए ओ सी बराबर हो जाएगा कोण बी ओ डी बराबर कितना डिग्री 40 डिग्री कौन सा कोण से ठीक है ना कौन सा कोण से शीर्षाभिमुख कोण से ठीक है ना ये बराबर है तो अगर ये 40 तो भी कितना हो जाएगा 40 क्या है ये 40 तो भी कितना हो जाएगा 40। आप थोड़ा सा आप लोग को केयर करना है कैसे केयर कीजिएगा आप चलिए आप कोण ए ओ सी प्लस कोण बी ओ ई बराबर कितना हो जाएगा 70। अब देखिए ए ओ सी का मान कितना डिग्री है 40 है यहाँ पे हो जाएगा 40 प्लस कोण बी ओ ई बराबर कितना हो जाएगा 70 इसलिए कोण बी ओ ई बराबर कितना हो जाएगा 70 इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री कितना डिग्री हो जाएगा 30 डिग्री तो ये आपका कितना डिग्री हो जाएगा 30 डिग्री। आप ध्यान रखिएगा एक चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा दूसरा स्केच दिया गया इधर नहीं चल रहा है स्केच आप ध्यान रखना है इस कोण का परिवर्ती कोण पूछना है इस कोण का क्या पूछना है इस कोण को छोड़ देना है अब बाकी ये सब कोण को हम लोग का मान बताना है बोला गया है प्रतिवर्ती कोण COE मतलब इसको छोड़ देना है और बाकी सबको क्या करना है बताना है इसको छोड़ देना बाकी सबको क्या करना बताना है। चलिए कैसे निकालिएगा कोण हो जाएगा यहाँ पे कोण AOC प्लस कोण COE प्लस यहाँ पे हो जाएगा कोण BOE बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री। देखिए ये रैखिक जुग्म से एक रेखा पर अगर कोण बनता है तो कितना डिग्री का हो जाएगा 180 डिग्री। यहाँ पर लिख दीजिएगा रैखिक जुग्म से ठीक है ना। अब है इस कोण का मान कितना दिया था AOC का मान देखिए कितना है 40 है प्लस CO का मान नहीं दिया गया COE का मान नहीं दिया गया इसका मान कितना दिया गया यहाँ पे 30 दिया गया यहाँ पे हो जाएगा 180। अब इधर का है यहाँ पे कितना हो जाएगा यहाँ पे कितना हो जाएगा
जाएगा 180 इधर प्लस है, ये भी प्लस है, तो 40 और 30 कितना हो जाएगा, माइनस कर दीजिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 40 प्लस 30, यानी हो जाएगा यहाँ पे 180 माइनस 70 बराबर कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा। तो इस कोण की माप कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा। इस कोण की माप कितना हो जाएगा आपको 110 डिग्री। कितना डिग्री 110 डिग्री। अब ध्यान रखें, पहले आप लोग इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद हम फिर बना जल्दी कीजिए। तेजी में नोट कर लीजिएगा, बता क्वेश्चन आप लोग बाद में उतारिएगा, इसको पहले हल कर लीजिए। क्वेश्चन तो आप लोग किताब से भी उतार सकते हैं। यहाँ से हटा दीजिए, बाकी सबको रहने दीजिए। अभी जो बात अब किसका प्रत्यवर्ती कोण है ध्यान रखिएगा। किसका प्रत्यवर्ती कोण है आपको ध्यान रखना है, कोण COE। COE का प्रत्यवर्ती है, मतलब इसको छोड़ के, ठीक है ना, बाकी सब क्या करना है, बाकी सब क्या करना है, इसको छोड़ के बाकी सबको हम लोग क्या करना है, ध्यान रखें। कोण AOC प्लस कोण BOE प्लस कोण AOD प्लस कोण BOD बराबर कितना होता है 360। पूरा कितना होता है 360। आपका एक कोण का मान छोड़ देना है, ठीक है, आपको पकड़ में आ जाएगा। कैसे पकड़िएगा ये भी हम आपको बता देंगे। करेक्ट, यहाँ पे हो जाएगा, आप लोग ध्यान रखिएगा, कोण AOC का मान कितना दिया गया है, AOC का मान कितना है, हम लोग को खाली इसी मान को रखना है। कौन सा है COE, तो कोण AOC प्लस BOE प्लस AOD प्लस हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा BOD। आप थोड़ा सा क्लियर कर लीजिएगा, इसका मान इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस, तो 360 माइनस हो जाएगा कोण COE। इसको हटा देना, मिटा दें, COE हो जाएगा। अब आपको क्लियर करना है कोण AOC प्लस कोण BOE प्लस कोण AOD प्लस कोण BOD बराबर, इसका मान कितना था 110 डिग्री। कितना डिग्री था 110। अब आप घटाइएगा तो कोण यहाँ हो जाएगा प्रतिवर्ती कोण COE बराबर हो जाएगा, देखिए 360 में से कितना घटाएंगे 110, तो यहाँ हो जाएगा 250 डिग्री। यानी कहने का देखिए इसका प्रत्यवर्ती कोण यही चारों है, ठीक है ना, इसको छोड़ के इसका प्रत्यवर्ती कोण, अगर इसको खाली छोड़ दिया जाए तो इसका ये भी हो जाएगा, ये सब हो जाएगा इसका प्रत्यवर्ती कोण। याद रखिएगा ये इसका सब हो जाएगा प्रत्यवर्ती कोण, इसी को बोला जाता है, ठीक है ना।
समझ में आया? इसको क्या बोला जाता है? प्रत्यावर्ती कोण बोला जाता है। इसको नोट कर लीजिए। बचा कर बैठना है, कहीं दिक्कत ना हो। नोट कीजिए जल्दी जल्दी। चलिए अब दूसरा प्रश्न हम लोग देखते हैं क्या लिखा गया है। आकृति 6.1 4 में रेखाएं एक्स वाई है और एम एन बिंदु ओ को प्रतिच्छेद करती है। यदि कोण पी ओ वाई बराबर कितना डिग्री दिया है? 90 डिग्री दिया है। और ए अनुपात बी बराबर दिया है 2:3 है, तो सी के मान ज्ञात करना है। चलिए बहुत इजी क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान रखिएगा, आसानी से बन जाएगा। क्या करना है पहले ध्यान रखिएगा, हल कर लीजिए। सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, देखिए अगर ये 90 डिग्री है ना, ये 90 डिग्री है तो आपको समझ के चलना है कि ये भी 90 डिग्री होगा दोनों। माना कि कोण ए बराबर 2x तथा कोण b बराबर 3x है। प्रश्न से कोण a प्लस कोण b बराबर 90 डिग्री। अब आप पूछिएगा सर 90 कैसे देखें? ये पूरा कितना का बनता है? 180 का बनता है। पूरा कितना का बनता है? 180 का। समझ जाइए, उसके बाद हम लोग देंगे लिखने के लिए। तो 180 में से ये कितना डिग्री है? 90 डिग्री है। तो 180 में से 90 हम लोग हटाएंगे तो कितना बचेगा? 90 डिग्री। ये 90 हो गया। अब ध्यान रखिएगा, आप लोग को ध्यान रखना है कोण, यहाँ पे ध्यान रखिए इस कोण का मान कितना है? 2x है। यहाँ पर लिख दीजिएगा 2x प्लस कोण b का मान कितना है? 3x बराबर यहाँ पे हो जाएगा 90। अब ध्यान रखना 3 को 2 कितना हो जाएगा? 5x बराबर 90। इसलिए x बराबर हो जाएगा 90 बटा कितना हो जाएगा? 5। 18 पर बचे कितना हो जाएगा? 90। अब आप क्या करना है, कोण a का मान कितना था? तो कोण a का मान था 2x। यहाँ पे हो जाएगा 2 और x का मान कितना है? 18। तो 18 गुना कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। इसका मान कितना हो जाएगा? a का मान कितना हो गया? ये कितना डिग्री हो जाएगा? 36 डिग्री हो जाएगा। कितना डिग्री हो जाएगा? 36 डिग्री हो जाएगा। अब ध्यान रखिए कोण b बराबर कितना हो जाएगा? तो कोण b बराबर 3x था, तो 3 गुणे यहाँ पे हो जाएगा 18। 18 यहाँ पे कितना हो जाएगा? 18 3 54 डिग्री। कितना डिग्री हो गया? 54 डिग्री। अब देख लीजिए कोण b का मान कितना डिग्री है? कोण b का मान कितना डिग्री है? 54 डिग्री है। कितना डिग्री है? 54 डिग्री। अब ध्यान रखिएगा हम लोग को इस कोण का मान निकालना है। कौन सा कोण का? ये हम लोग का क्या लिखा गया है? c का मान ज्ञात करना है। c ज्ञात कीजिए या c का मान ज्ञात कीजिए। चलिए पहले इसको आप लोग नोट कर लीजिए, उसके बाद फिर हम निकालेंगे। जल्दी तेजी में नोट कर लीजिए।
लिख लिए लोग? चलो आप लोग इसको है अब आपका क्या मान ज्ञात करना है? सी का मान ज्ञात करना है। सी ज्ञात करना है आप लोगों को। कोण हो जाएगा कोण, अब यहाँ पर लिखिए आप कोण एक्स ओ एम, चाहे एम ओ एक्स बराबर हो जाएगा एन ओ वाई। एन ओ वाई बराबर कितना डिग्री है? 54 है। कौन सा कोण से? शीर्षाभिमुख कोण से। शीर्षाभिमुख कोण से। कौन सा कोण से? शीर्षाभिमुख कोण से। यानी कहने को अगर ये कोण अगर इसके सामने अगर होता ना तो ये दोनों को क्या माना जाता है? बराबर होता है। जब एक रेखा दूसरे रेखा में प्रतिच्छेद करता है तब। इसके बारे में हम आप लोग को और भी बताएंगे। अब यहाँ रखिए, अब यहाँ पे हो जाएगा, अब फिर चलिए यहाँ पे फिर देख लीजिए, फिर से कोण ओ, कोण यहाँ हो जाएगा एन ओ एक्स, कोण एन ओ एक्स प्लस हो जाएगा एन ओ वाई, एन कोण एन ओ वाई। अगर इसको मिला दीजिएगा, ये मिला दीजिएगा, ये पूरा मिल जाएगा तो एक रेखा पर देखिएगा आप लोग चंदा में देखिए ऐसे होता है जिसका कोण कितना होता है? इस कोण का मान कितना होता है? 180 डिग्री। तो ये पूरा अगर लेके जाइएगा तो इसका मान कितना हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा। कितना डिग्री हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा। कितना डिग्री हो जाएगा? 180 डिग्री। 180 डिग्री यहाँ पे हो जाएगा कितना है? देखिए यहाँ पे एन ओ एक्स, एन ओ वाई, एन ओ वाई का मान कितना है? 54 है। और एन ओ एक्स, एन ओ एक्स बराबर हो जाएगा 180, 180 माइनस कितना है यहाँ पे? 54। तो हो जाएगा यहाँ पे कोण एन ओ एक्स बराबर 180 में से 54 घटाइएगा तो कितना बचेगा? 100 हम लोग का बच जाएगा 36। कितना बच जाएगा? 136 बच जाएगा। कितना बच जाएगा? 136। गलती हो रहा है, 126, 126 घटाइए यहाँ पे 10 में से 4 जाएगा 6 हो जाएगा। अब यहाँ पे कितना है? 17 में से 5 जाएगा 12 हो जाएगा। या हम लोग देख लीजिएगा यहाँ पे एन ओ एक्स इसका मान कितना था? सी, सी बराबर कितना आ गया? 126। सी बराबर कितना आ गया? 126 डिग्री। आज बस मात्र दो ही क्लास रहने, दो ही क्वेश्चन रहने देते हैं, फिर कल आप लोग को आगे बताया जाएगा। आज के लिए इतना ही रहने दिया जाता है। धन्यवाद। छोले बताइए।